श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की चतुर्थ खंड की अष्टम विचार रास लीला का आश्रय का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्री कृष्ण के अन्वेषण में उनके प्रेम में गोपनीय मूड आता है। क्या गोपनीय मूड? हर कृष्ण प्रेम को समझना होगा। श्याम सुंदर को ढूंढने की लीला करते करते गोपियां वृंदावन में वृक्षलता आदि से फिर कृष्ण का पता पूछने लगती है। क्या पूछती? एवं कृष्ण पृक्ष्यमाना वृंदावन लतास्तरून, वृंदावन की लताओं से तरुओं से कृष्ण के बारे पूछती। व्यचक्षत बनो देशे पदानी परमात्मना, एक जगह देखा, अरे परमात्मा के सुंदर चरण चिन्ह को देखती रह गई, भगवान के चिन्ह को। पदानि व्यक्त में तानी, अरे तो पद चिन्ह मिल रहे हैं यहाँ उभरे हुए। नंद सुनो महात्मना, नंद के छोरे के चिन्ह मिल रहे हैं उस महात्मा के। लक्षणते ही क्या मिल रहा है? चरण चिन्हों में क्या देख रही है? ध्वज अम्भोज वज्रांकुश यवाद भी, ध्वजा बनी हुई है, कलश बना हुआ है, वज्र बना हुआ है, अंकुश बना हुआ है और जौ आदि बने हुए हैं। आहा, सब चिन्ह उभरे हुए हैं। जैसे कि शेर के पंजे उभर आते हैं, वैसे ठाकुर जी के चरण चिन्ह इस प्रकार से उभरे हुए हैं। क्या दिख रहा है वहां पर? वज्र, पैर का पंजा बना हुआ है निशान, और दूसरा बना, तो यहाँ देखिए क्या आया? वज्र दिखा, ध्वजा दिखी, कलश दिखा, अंकुश दिखा, कुश दिखा, जौ दिखा, इस प्रकार से सब दिखा यहाँ पर। तो इन चरण चिन्हों को द्वारा, इन चरण चिन्हों के द्वारा वज्र वल्लभ वज्रराज रसराज भगवान श्री श्याम सुंदर को ढूंढती हुई गोपियों को आगे बढ़ने पर जैसे ही गोप रमणियों को किसी ब्रज युवती के चरण दिख पड़े तो वे कहने लगती हैं। एक जगह फिर दिखे राधा जी की, कस्यापदानि चैतानि यातायानंद, अरे ये पद चिन्ह तो उसके हैं जिसको ले गए हैं, लाडली जी को ले गए हैं नंद के छोरे ने। हमारी लाडली जी को श्याम सुंदर ले गए, वो लाडली जी के पद चिन्ह है। आसन्यस्त प्रकोष्ठाया करेणो करना यथा, वैसी चरण चिन्ह किस बड़भागिनी के हैं जिसकी कंधे पर श्री श्याम सुंदर हाथ रखकर चले हैं। आसन्यस्त प्रकोष्ठाया करेणो, जैसे हाथी अपनी सूंड अपने साथ चलने वाले हथनी कंधे पर रखकर चलता है। सुखदेव महाराज जी गुरु हैं तो राधा, श्री राधा जी के गुरु हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी के आगे श्री लगा हुआ मिलता है। श्री सुख उवाच, परंतु नारद जी आदि के आगे श्री लगा हुआ नहीं मिलता। श्री सुखदेव जी महाप्रभु की श्री लाडली जी का नाम नहीं लेते। लाडली जी का पता मुझे ही पता है, जो श्री कृष्ण की कृपा पात्र होते हैं। अन्या आराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा है। निश्चित रूप से बहुत बड़भागिनी गोपी की पूजा आराधना भगवान श्री कृष्ण ने किया होगा, बड़े प्रसन्न हुए। यद नो विहाय गोविंदा प्रीतो याम अनयद रहा, एकांत में ले जाकर हमको छोड़कर बड़े खुश हुए हैं वो यहाँ पर। अन्य गोप्राणियों की बड़भागिनी गोपांगनाओं से ईर्ष्या होती है कि प्रीतम श्री कृष्ण की अधरामृत के सेवन से इस बड़भागिनी ने वंचित कर दिया हम लोग, और स्वयं अकेले हमारे सर्वस्व का आदर रसपान कर रही हैं। अरे लाडली जी की बात क्या करते हो? लाडली जी तो आज भी पूजी जाती हैं। उनकी विशालता, उनकी उदारता, सब कुछ जो है रस बांटती हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण का। कहती अपने सुख से कहती हैं कि कृष्ण कृष्ण वद, कृष्ण कृष्ण वद। और ब्याह होता है तो रुक्मणी जी से होता है, सत्यभामा जी से होता है, लेकिन इनका जो ऐश्वर्य है वह उस समय भागवत में देखने मिलता है जब सूर्य ग्रहण के समय सब लोग वहाँ मिलते हैं कुरुक्षेत्र में। तब देखिए, तब भगवान ने बताया कि लाडली जी का क्या गौरव है, क्या ऐश्वर्य है। ध्यान दीजिए, वो है लाडली जी का अर्थ।
अब गोपांगनाएं बड़भागनी गोपी चरण चिन्ह जब नहीं देख पाती जगह पर, तब इसी प्रेसी डाह के कारण इसलिए उचित मानता है कि हमें भगवान का वो प्रेम क्यों नहीं मिल रहा जो इनको मिला है। पर इनको भी बांटा है भगवान ने लाडली जी के कारण। लाडली ने श्रृंगार किया है इनका, केश विन्यास, मुख विन्यास, सब तो लाडली जी ने किया और सबको समेत रूप से जो है आनंद दिया ठाकुर जी का। लाडली जी भगवान को सबके साथ बांटती हैं, इसलिए लाडली जी हैं। स्त्री किसी पुरुष को अपने साथ नहीं बांटती, पूरी स्त्री अपने पुरुष को किसी के साथ नहीं बांटती, जबकि लाडली जी सबके आत्मा भगवान कृष्ण को सबके साथ बांटती हैं। ये विशेषता है, इसलिए राधा जी का नाम हमेशा लिया जाता है। कंधे पे चढ़ा लिया बड़भागनी गोपी को, सोचती हैं वे गोपियाँ, इसलिए उस बड़भागनी गोपी के चरण चिन्ह और आगे दिखलाई नहीं पड़ रहे, मतलब कहाँ चले गए। अब लगता है चरण चिन्ह तब पड़ेंगे ना जब जमीन में चली होंगी वो। अब कंधे बिठा लिया है लाडली जी को कन्हैया जी ने, तो कहाँ से दिखाई पड़ेंगे, ऐसा वे अनुमान करती हैं, ऐसा अनुमान करती हैं। चरण चिन्हों को, पंजों को देख देख के, निशान को देख देख के, जैसे भगवान के चरणों के निशान को देखा तब जान गई कि इधर चले गए हैं। एक जगह निशान धसा हुआ मिला, एक जगह लाडली जी के निशान मिल गए, एक जगह गायब हो गए, उससे अनुमान करने की ऐसी ऐसी लीला हुई होगी। वो कांगाएं आपस में कहती हैं क्या, बड़ ध्यान समझिए इसको। इमानी अधिकम, इमानी अधिकम अगनानी पदानि वहतो वधू, इमानी अधिकम अग्नानी पदानी वातो। यहाँ देखो देखो तो सही, यहाँ कन्हैया जी के चरण चिन्ह पृथ्वी में गहरे धसे हुए हैं। अधिकम अधिकम अवनी पदानी वहतो अधूम, गोप्या पश्यता कृष्ण से भाराक्रांत से कामिना। कृष्ण के भार से किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं ऐसा लगता है हमारे कन्हैया जी, तभी न चरण चिन्ह धस गए हैं, उसी की बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। अत्रावरूपिता कांता पुष्प हेतु महात्मना, हो ना हो यहाँ कामनाओं को पूर्ण करने वाले प्रीतम ने अपनी बड़भागी प्रीतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। अत्र अवरूपिता कांता पुष्प हेतु महात्मना। देखो देखो यहाँ परम प्रेमी ब्रजवल्लभ ने फूल चुनने के लिए, पुष्प हेतु, पुष्प चुनने के लिए राधा रानी कंधे में उठाकर फिर नीचे उतार दिया। कंधे बिठाया कि फूल चुनते हैं, नीचे उतार दिया। फलस्वरूप क्या है, उनके चरण चिन्ह तो धसे हुए हो गए ठाकुर जी के। श्याम सुंदर को खोजते खोजते गोपियों को उनके चरण चिन्ह मिल जाते हैं, साथ ही उन्हें प्रिया जी के चरण चिन्ह भी मिल जाते, दोनों के चरण चिन्ह मिल गए। प्रिया जी के चरण चिन्ह जब कुछ देर बाद नहीं मिलते, तब गोपांगनाओं की श्रेयोचित मधुदशा का अद्भुत वर्णन प्रिया जी के शिष्य श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। जिन गोपियों को पूर्ण प्रणयदान नहीं मिला है, वे प्रिया जी के चरण चिन्ह के दिखने और कुछ समय पश्चात न दिखने के कारण से अपने मन के भावों को इस प्रकार प्रकट करती हैं कि रसिक श्री कृष्ण ने प्रिया जी के केस संवारे हैं और उनके जूड़े के लिए फूलों को सुना गया है। इन फूलों से प्रिया जी के केशों को रसिक प्रीतम श्याम सुंदर द्वारा प्रणय दान से संवारा गया है। प्रणय की याचिका करने वाली प्रिया जी को रसिक श्याम सुंदर द्वारा अपने आगोश में लेकर उनके बालों का जूड़ा बनाया गया है। क्या लिखती भागवत में लिखा है क्या, केश प्रसाधनम त्वात्रा कामिन्या कामिना कृतम। प्रणयदान कामना से अधीन होकर त्रिलोकीनाथ श्री श्यामसुंदर को जो खोज रहे क्या रही हैं, उनके प्रत्येक पद का अन्वेषण कर रही। तानी चूड़ियता कांताम उपविष्टम ही ध्रुवम। उन्होंने जब एक जगह देखा कि श्याम सुंदर के सिर्फ पंजे का निशान है, तब उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उस भाग्यशालिनी गोपी श्री किशोरी जी के लिए फूलों का चयन करते समय पंजे के बल खड़े होकर श्याम सुंदर ने प्रिया जी के जोड़ों में सजाने के लिए फूल चुने हैं, क्योंकि अंगूठे के निशान के वहाँ और कोई निशान नहीं। यानी आप देखिए, कोई अन्वेषण करने वाला इनकी बुद्धि को तो देखिए। यानी CID फेल है, CBI फेल है। इस प्रकार से केवल कृष्ण ही कृष्ण और लाडली ही देख रहे हैं।
और चरण चिन्ह ही निहार रही, जो हृदय में वास करते चरण चिन्ह कभी न देख पा रही हैं। हमें यहाँ पर कामिन्या, कामिना, कांता शब्दों पर ध्यान देना है। कामिन्या का अर्थ काम चाहने वाली किशोरी, कामिन्या। मालिन्या, मालिचा, माला चाहने वाली, कामिन्या, कामना चाहने वाली किशोरी। कामिना का अर्थ है काम चाहने वाला। कामिन्या कामिना कृतम, अपनी प्रेयसी के संवारे हैं। परम कृष्ण ने कामी पुरुष से संवारा है, यहाँ अपनी प्रेयसी के केस संवारे, बाल बाएं हैं। अपनी प्रीतमा सखी के संवारने के लिए वे यहाँ निश्चिंत ही बैठे रहे होंगे। गोप्रमणियों का प्रथम निवेदन हमें याद रखना चाहिए। जब ठाकुर जी से मिली थी भगवान का, तो जाओ जाओ क्यों आई हो, रात के अपने घर जाओ। तब वो यही कहती थी क्या, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहा त्यजमास्मान। जैसे भगवान भक्तों को भजते हैं, दुराग्रह मत करिए ठाकुर जी, हम सब कुछ हमारा त्याग मत करिए। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु, जैसा आदि पुरुष नारायण मोक्ष चाहने वाले भजता, वैसा हमें उबार लीजिए, वैसा हमें तार दीजिए। श्याम सुंदर का प्रणय सुख क्या देगा, श्याम सुंदर का प्रणय सुख क्या देगा, वो तो अक्षुण्ण आनंद और अक्षुण्ण कीर्ति का प्रदाता ही होगा। भगवान अनंत है, अक्षुण्ण है, तो जो देंगे वो अक्षुण्ण ही तो देंगे। जिस ध्रुव को दिया अक्षुण्ण राज दिया, प्रहलाद को दिया जाओ, बलि को दिया जाओ सामान्य बनो, इंद्र बनोगे, सबको बहुत बड़े बड़े वरदान दिया भगवान ने। इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि गोप्रमणियों का काम सामीप्य मुक्ति के लिए है। गोप्रमणियों का काम सामीप्य मुक्ति के लिए है कि प्रभु के पास जाकर हम रह आए, उनके पास रहें, न कि इंद्रियों की तुष्टि के लिए है। आत्मा राम प्रभु का स्पर्श दान क्या देगा, आत्मभाव में प्रतिष्ठित कर देगा और क्या। इसलिए हमारी किशोरी जी, हमारे प्रिया जी, हमारी परम सखी श्री जी के मुख से श्री सुखदेव जी कहते, क्या कहते, रे में तया चात्मरत आत्मा रामो अप्यखंडिता। रे में तया उनके साथ आत्मरत हो गए, आत्मा राम, आत्मा से आत्मा का मिलन हो गया। कामिनाम दर्शयन दैन्यम इसी नाम से उदरात्मताम। इंद्रियों के अधिपति भगवान राघव कृष्ण ऋषिकेश आत्माराम अपनी इस प्रणय लीला में कामी पुरुषों की दीनता की लीला की गई। कामी पुरुष दीनता करते, नहीं रह पाते अपनी प्रीतमा के बिना। कामी पुरुष युवतियों को देखकर काम उनके अधीन, ये लीला भी भगवान की बड़ी काम आती है कामी पुरुषों के लिए। तो वे कामवश होकर, कामी पुरुष सब करते अपने प्रेमी के लिए, सब करते हैं। तो जो लोग रज्जा के विरुद्ध कहा जाता है सब करते। कामवश पुरुष एकांत में सखी अपनी प्रेयसी के साथ एकांत वास करते हैं। इसी प्रकार की लीला आत्मा राम हमारे प्रीतम द्वारा की जाती है। हमारे प्रीतम तो अपने आप से ही संतुष्ट है, पूर्ण है। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, उस तब काम की कल्पना कैसे हो सकती है। तो अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में सारी वस्तु निःसृत होती है, वहाँ से उनमें समा जाती है, अपने आप में पूर्ण है। 16 कलाओं की यह लीला जागतिक व्यवहार में छुप छुप कर लुके छुपे ही तो होती है। किशोर से युवा होने के बीच संसार का हर युवा इसी प्रेम लीला में रमा रहता है, रत रहता है। उसकी चेष्टाओं पर सभी लोग जो इस अवस्था से गुजर चुके, वयासंध के टीनेजर बोलते हैं जिसको, मुस्कुराते रहते। मुस्कुराना ही तो श्री कृष्ण का स्मरण करना है। ठाकुर जी द्वारा अपने इस अवतार में इस लीला को करके अपनी किशोरावस्था को
धन्य करते हुए अपने चाहने वाले प्रभु प्रेमियों को कृतकृत्य किया गया है। श्याम सुंदर से इस प्रकार का प्रेम करने वाले भी अत्यंत अनंत जीव हैं। उनमें स्त्री वर्ग भी है, पुरुष वर्ग भी है, भाग्यशालिनी भोग विहार किशोरी जी भी हैं। कहते भी हैं, राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या की, तीन लोग तारण तरन दो तेरे आधीन। इसी को कई ढंग से कहा गया है श्रीमद् भागवत के अंदर में। तो किशोरी जी को वृंदावन में श्री श्याम सुंदर के साथ जब एकांत वास उपलब्ध हुआ तो उन्हें प्रणय का दान प्राप्त हुआ। तब वे अपने प्रेम और सौभाग्य की मदद से मतवाली हो गई। ये सोचने लगी कि वे सभी गोपियों में श्रेष्ठ साच मेने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयुष्टाम। सब स्त्रियों में लाडली जी ने भी अपने आप को जो है सबसे श्रेष्ठ माना। हित्वा गोपी कामयाना मामसौ भजते प्रियाः। गोपियों को छोड़कर मेरे पीछे पीछे चलने लग गए। उनको भी अहंकार हो गया, मद हो गया। तो जब जहाँ चाहे तो जब कंधे पे चढ़ना चाहे भगवान के तो कहती किशोरी जी से अब उसे चला नहीं जाता। एवं उक्ता प्रिय माँ स्कंद आरोहितामिति, तो भगवान का मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। तो तस्चांतर धदे कृष्णा, उसी समय जब कहा कंधे पे चढ़ जाओ और अंतर ध्यान हो गए। सा वधु अनुतप्यता, ये वही लाडली जो है तपने लग गई, रोने लग गई। आंसू उनके मने भगवान ने इनको भी जो है ये सजा दे दिया कि तुमने कैसे मान लिया संसार की सबसे श्रेष्ठ स्त्री तुमको माना जाए। जब सभी गोपरमणियों के मन में यही भाव दीप्त हुआ कि ब्रह्मा जी, शंकर जी के शासक श्री श्याम सुंदर जी ठाकुर जी उनको प्रणयदान देकर उनका आदर कर रहे हैं और कौन उनके इस सौभाग्य की बराबरी कर सकता। सबको ऐसा लगता है भगवान इतनी कृपा बरसाते हैं, मेरे मुकाबले कोई नहीं है। मैं इतनी अच्छी किताबें लिख सकता हूँ, मैं इतना अच्छा बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ। ये सब बातें नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि ध्यान दीजिए प्राणों की प्राण है भगवान, मन के मन है भगवान, बुद्धि की बुद्धि है भगवान, सब कुछ भगवान है, कानों के कान है भगवान। आपका क्या है, आप ऐसा आदमी को समर्पित कर दी। इसी भगवान ने तो अर्जुन के मत को उतार दिया है ना। रीति अपनी तामना भविष्यति सर्वे, ये प्रकीशु अवसिता योद्धा जो वहाँ खड़े हैं उस समय उस प्रकार से ये सब नहीं रहेंगे। कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रविद्धो समाहर्तुम इह, मैं इनका संहार करने के लिए यहाँ आया हुआ। रीति अपनी तामना भविष्यति सर्वे, तो भगवान तो किसी का मान रखते नहीं, सब कुछ उनसे, जब सब कुछ उनसे ही संचालित हो रहा है, वही पालनहार है, वही उत्पन्न करने वाले हैं, वही प्रलय करने वाले हैं, तो तुम्हारी अपनी क्या चीज है। अपनी कोई चीज रोक लो ना, फल देने वाले वो है, तो क्यों ऐसा थॉट लाते हो उनके अंदर में। अंतःकरण में अहंकार की उपाधि से ही आत्मा का संबंध बनता है, इंद्रिय के विषयों से बनता है। इसको स्पष्ट कहा सनत कुमारों ने क्या, आत्मानम इंद्रियार्थस्या परम तदुभयोरपि सत्याशय उपाधौ वै पश्यति पुमान्यथा। अंतःकरण में अहंकार की उपाधि के रहने से ही आत्मा का इंद्रिय और उसके विषयों के साथ संबंध रहता है, वर्तमान में रहता है। उपाधि से लगता है कि सूर्य गायब हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है। ध्यान दीजिए, बड़ा विस्तृत प्रकरण है। श्रीमद् भागवत जो है एक ऐसा ग्रंथ है, लगता है साक्षात भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं और आप समझते चले जाइए। तो त्रुटि हो तो गीता पढ़ लीजिए। तो सभी गोपरमणियों के मन में यही भाव दीप्त हुआ
तो ब्रह्मा जी, शंकर जी के शासक श्री श्याम सुंदर जी, ठाकुर जी उनको प्रणय दान देकर उनका आदर कर रहे हैं। और कौन उनकी सभा की बराबरी कर सकता है? तभी तो हमारे प्रीतम श्री श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो जाते हैं और सत्सत गोपरमणियाँ उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते करते अपने जीव भाव को जब भूल जाती हैं, ये विशेषता है। भगवान की स्मृति से आप भूल जाएंगे कि आप अपने अहंकार को भूल जाना ही जीव भाव का नष्ट हो जाना है। अहंकार का रहना ही जीव भाव का बन जाना है। ध्यान दीजिए, अब जब हम याद कर रहे हैं श्याम सुंदर को तो अहंकार खत्म हो गया, हम संसार को नहीं खोज रहे हैं। अब प्रिया जी मिलती है जो स्वयं भी अपने इसी सौभाग्य मद से श्याम सुंदर के स्थान से वंचित हो चुकी है। लाडली जी को भी बड़ा खेद है। तब उनका विरह गान, ये सारी लीलाएं भगवान की हमारे लिए हैं, जीवात्मा के लिए है। उस जीवात्माओं को मैसेज दे रहे हैं सबके सब मिलकर कि देखो अपने सौभाग्य मत इठलाओ। कृष्ण की भक्ति मिल जाती है तो इठलाओ मत। तब उनका विरह गान जन्य संबोधन उनके हृदय को खोल कर रख देता है। क्या कहती हैं लाडली जी? हाँ नाथ रमणा प्रेष्टा क्वासी क्वासी महाभुजा। ये बड़ी बड़ी बाहों वाले, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले कहाँ हो? हे प्रीतम, हे श्याम सुंदर, हे हमारे स्वामी, हमारे हृदय के स्वामी, हमारी आत्मा के स्वामी, हमारी देह के स्वामी, हमारे तीनों शरीर के स्वामी कहाँ हो? दास्याह ते कृपणाया। हम बड़ी व्याकुल हो चुकी हैं, हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है। हम दासियां हैं आपकी। दासिया ते, आपकी दासी है। मैं सखे दर्शे, सामने आ जाओ ठाकुर जी, हमें दर्शन लाभ तो लेने दो। इतने निठुर क्यों बन गए हो? ऐसा गोपांगनाएं, गोप स्त्रियां ऐसी गाढ़ निकल रहे हैं उनके। जब प्रिया जी इस प्रकार विलाप कर रही तब श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को ढूंढते ढूंढते और अन्य सब गोप बालाएं वहीं आ गई और देखा कि वहां पर जो प्रिया जी अचेत पड़ी हुई हैं। प्रिया जी बहुत जल्दी मुंह से आती हैं। भगवान जरा सा भी यही हमने देखा, रुक्मणी जी में भी यही बात थी। भगवान का जाओ जाओ किसी और से ब्याह कर लो, हम तुम्हारे लायक नहीं है। वो भी एक प्रसंग था। अब आएगा भागवत सुनाएंगे आपको। प्रिया जी को जब सखियाँ जगाती हैं तब प्रिया जी द्वारा जो कुछ अपनी सखियों से उनको बतलाया जाता है उससे उन सभी गोपरमणियों को बड़ा ही आश्चर्य होता है। क्या बताती है प्रिया जी? राधा जी सब सखियों से क्या कहती हैं? उसको सुनकर क्या कहती? तया कथितमा कर्णमान प्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दौरात्म्यात् विस्मयं परमं ययूहम्। अरे प्रिया जी को माधव से जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था, बोले मैं तो अब नहीं चल सकती, थक गई हूँ। तो भगवान ने कहा मेरे कंधे में बैठ जाओ, और जैसे वो बैठना चाहे वैसे फुर्र गायब हो गए भगवान। तो वो गोपरमणियों को सुनाया तो प्रिया जी गोप बालाओं से कहती है कि मैंने अपनी कुटिलता से, अपने दुर्व्यवहार कर दौरात्म्याद विस्मयम परमम यहू, अपने दुर्व्यवहार के कारण मैं कंधे पर चढ़ा कर ले चलूँ मुझको, उनका अपमान कर दिया। इसी से वे अंतर ध्यान हो गए। श्री प्रिया जी की बात सुनकर सभी गोपरमणियों के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। सबके अत्यधिक आश्चर्यचकित करती। विस्मयम परमम यही, सब विस्मय कर गई सारी सखियाँ। भगवान 2 बार अंतर ध्यान हुए। एक बार जब गोपरमणियों का अहंकार हुआ तब, और एक बार वैसा ही अहंकार वृत्ति जब प्रिया जी को बनती तब। तो जीव और नित्य जीव दोनों की मनोदशा, एक आर्डिनरी जीव है और एक नित्य जीव है। लाडली जी नित्य जीव है। दोनों की मनोदशा में श्री श्याम सुंदर की सानिध्य के कारण सर्वश्रेष्ठ होने की जिस गर्व वृत्ति का उदय होता है उसके कारण ही प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं।
कृष्णाकार वृत्ति का स्थान गर्भाकार वृत्ति ले लेती है। इसीलिए श्री श्याम सुंदर से संयोग होने से जो सर्वश्रेष्ठ होने का भाव उदित होता है, उसका निदान उनका विरह है। कैसे जाएगा ये सर्वश्रेष्ठ होने का भाव? उनका विरह है। विरह जन्मभूति से जब इतर वृत्तियों का छेदन होगा, तभी प्रेम और प्रेमी दोनों कृतकृत्य हो जाएंगे, और तभी ठाकुर जी स्वयं का दान करेंगे और सभी के लिए एक से अनेक बन जाएंगे, और तभी रास होगा। और जब रास होगा तभी सभी को आनंद मिलेगा। जहाँ से गोपांगनाएं चली थी वहीं लौट आती हैं और श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए घने वन में प्रवेश नहीं करती। फिर यमुना किनारे आ जाती हैं और शरद पूर्णिमा की चांदनी अंधेरे को दूर नहीं कर पा रही है, अतः अपने चांद को भी चांदनी में पाने पुनः यमुना जी तट पर लौट आती। तब उनका मन कृष्णमय हो चुका है। श्री कृष्ण की अतिरिक्त और किसी भी वृत्ति के अंतर्गत और किसी प्रकार की बात भी नहीं करती हूँ। अब उन्हें मन नहीं लगाना पड़ रहा, मन लगा हुआ है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा मन लगाने के लिए। और अब बुद्धि को श्री कृष्ण के चरणों में निवेशित करके उन्हीं के ही गुणानुवाद कर रही हैं, उन्हें गुण गाती। तदमनस्का तदालापा, उसी में मन लगा हुआ है, उसी का आलाप कर रही। तद विचेष्टा, उसी की लीला कर रही है। कुछ कालिया नाग पे नाच करने वाली बन गई, किसी को कालिया नाग बन गया, उसको कोई चढ़ गई, उसके ऊपर नाच कर रही है। तदात्मिका तदगुणानेव गायंत, उस गुणों को गा रही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, हानाथ रमणा पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, दास्याते कृपणाया मे सके दर्शय सन्निधिम। नाथ आगाराणी सस्वरूप, उनको अपने घर की भी शुद्ध बुद्ध नहीं रही है। इन तमाम चीज़ों का अर्थ हम आपको बताएंगे कि तन मनस्का माने कृष्ण के विचारों से भरे हुए मन वाली गोपांगना। आलापा माने श्याम जो श्री कृष्ण के विषय में बात करने वाली गोप्रमणियाँ। तद विचेष्टा माने श्याम सुंदर जो श्री कृष्ण के कार्यकलापों का स्वांग भरने वाली गोपी होती है। तद आत्मिका माने श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण के तादात्म्य हुई, उनकी उपस्थिति से परिपूर्ण हुई गोपाराय। तद गुणानुयोग गायवंतो, श्याम सुंदर जो श्री कृष्ण की दिव्य गुणानुवादों का गायन करती हुई गोपियों को अपने शरीर का भान नहीं रहा, तब अपने अपने घरों के स्मरण कैसे रह जाता। शेष बातें कल आपको समझाएंगे। आज कथा को हमें विश्राम देते हुए वृंदावन बिहारी लाल की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण